हेलो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से काव्य खंड में उद्धृत पाठ सहर्ष स्वीकारा है। ये सहर्ष स्वीकारा है पाठ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। बच्चों, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो आधुनिक काल के नई कविता के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना कि आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उसके बाद नई कविता आई। तो ये आधुनिक काल में नई कविता के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। बच्चों, ये जो पाठ है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मतलब हर्ष सहित, स्वीकारा है मतलब सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया है। हर्ष सहित प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया है। जन्म उनका ग्वालियर में हुआ था 1917 में और 1964 में उनकी मृत्यु हुई। अध्यापक के पद पर रहे, प्राध्यापक के पद पर रहे, प्रधान अध्यापक भी रहे। तो इस प्रकार उनका संपूर्ण जीवन जो था पढ़ते और पढ़ाते ही गुजरा। तो बच्चों, आज आप पाठ पढ़ेंगे जो उनका कि सहर्ष स्वीकारा है। ये कविता तुम्हारे में जो दी हुई है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। बच्चों, कवि जो है किसी के प्रेम से अभिभूत है। अब ये पता नहीं चल पा रहा है, उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो माँ है, बहन है, पत्नी है कि प्रेयसी है। बहरहाल उसके ऊपर किसी के प्रेम का इतना असर है कि उसने जिंदगी में जो कुछ है और जो भी है, उसको जिंदगी में जो कुछ उसके पास है या जो भी उसे मिला है वो उसने हर्ष पूर्वक स्वीकार कर लिया है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वो कहते हैं वो तुम्हें प्यारा है। ये तुम्हें कौन है? प्रेयसी है, तो अपनी प्रिया के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें प्यारा है। यहाँ तक कि कवि जो है आगे तुम देखोगे कि इतना तक मतलब कह देता है कि वो इस प्रेम की अतिशय बंधन को छोड़ना चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अतिशय प्रेम जो है वो आत्मा को कमजोर करता है ना। हम लोग कहते हैं ना कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार मत करो, ज्यादा प्यार करने से बच्चे जो है वो बेकार हो जाते हैं। तो ये बात कभी मान रहा है कि निकम्मा किया इस दिल ने, है ना, कि किसी के प्रेम में वो जो है कमजोर होता जा रहा है, आत्मा जो है उसकी कमजोर होती जा रही है। तो इस पद्यांश में आप पढ़ेंगे कि जो कुछ भी है कवि के पास वो सब उसकी प्रेमिका है या पत्नी है या बहन है या माँ है, जो भी है उसका जो भी प्रिय है उसका ही दिया हुआ है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, वो सहर्ष स्वीकारा है, वो हर्ष पूर्वक कवि ने स्वीकार कर लिया है। क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। उन्होंने इसलिए सब कुछ स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी उनके पास है, चाहे वो गर्वीली गरीबी हो, चाहे गंभीर अनुभव हो, विचार हो, चिस्तरीय विचार हो, समृद्ध विचार हो, जो कुछ भी है वो तुम्हें प्यारा है। हे प्रेयसी, हे प्रिय, जो भी है उन्हें प्यारा है। ठीक है। तो कह रहे गर्वीली गरीबी ये है। देखो, गरीबी को भी गर्वीली कह रहे हैं।
गर्वीली गरीब मतलब स्वाभिमानी गरीबी, गरीबी को भी स्वाभिमानी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रिय को वो प्यारी है ना। तो गर्वीली गरीबी है, ये कह रहे चाहे वो भले ही मेरी गरीबी हो, है अभाव हो, और चाहे गंभीर अनुभव सब, और जो मेरे समृद्ध विचार है, भाई कवि है, कवि के समृद्ध विचार तो होते ही है ना। तो कह रहे जो कुछ भी है ये गंभीर अनुभव सब मौलिक है, मौलिक है, मौलिक है मतलब इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, ओरिजिनल जिसे कहते हैं, मौलिक है, मौलिक है। बार बार मौलिक मौलिक शब्द इस्तेमाल करके वो उस पर जोर देना चाह रहे हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है पल पल में जो कुछ भी जागता हुआ सा लगता है, या खुली आंखों अपलक जो निर्निमेष नेत्रों से मैं देखता हूँ, वो सब कुछ संवेदन तुम्हारा है, उसमें सब में अनुभूति तुम्हारी ही है। मतलब जो कुछ भी है कवि के पास वो सब उसकी प्रेयसी, प्रेमिका या जो भी प्रिय है उसका ही दिया हुआ है, चाहे वो खट्टे मीठे अनुभव हो, कोमल तीखी अनुभूतियां हो, सुख दुख की स्थिति हो, कुछ भी है, सब कुछ उनके उस प्रेमी का दिया हुआ है, चाहे वो प्रेयसी है या पत्नी है या माँ है या बहन है, उस प्रिय का ही दिया हुआ है। और ये इस प्रकार से वो प्रिय की संवेदना का तरल अमूर्त बिंब प्रस्तुत करते हैं, है ना बच्चों। तो इस पद्यांश को पढ़ो, आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।